प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राजा साहब, फिर ये जब फॉर्म 47 के हवाले से नून लीग का तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है ना कि अगर हम फॉर्म 47 के तहत हैं तो फिर हम ही ने वोट दिए हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, सदर जो है वो हमारे वोटों से सदर बने हैं। जिस दिन उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कौन सी नून ये कह रही है, तो उस दिन इस्तीफा लिखने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि उसके बाद फिर हुकूमत रहेगी? हुकूमत नहीं रहेगी तो नई हुकूमत बन जाएगी, पाकिस्तान के अवाम के पास फिर एक चॉइस चली जाएगी। तो आप समझते हैं सर, लेकिन ऐसी सूरत हाल में बतौर सीनियर पॉलिटिशियन और साबिक वजीर आजम फिर आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? मुझे जो नून लीग ने इस इलेक्शन में जो इन्होंने वतीरा किया है, हाँ, जिस तरीके से इनका सलूक सामने आया है, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ, जो इनके लक्षण है, मुझे नहीं समझ आती कि इनके साथ कुछ चल सकता है। अगर मेरे जैसा बंदा, आप समझते हैं मुझे, मैं तो सुलझू आदमी हूँ, मैं तो दोनों तरफ, मैं तो यही कहता हूँ ना कि मैं तो फायर ब्रिगेड का काम करता हूँ पूरी पॉलिटिक्स में। अगर मैं भी ये समझता हूँ कि यार ये ज्यादती कर रहे हैं एक जमात के साथ, मेरी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों के साथ ज्यादती करें, जमहूरियत के साथ ज्यादती करें, ये जिस शाख पे बैठे हैं उस शाख को काट रहे हैं और इनको पता नहीं है, ये खुद अपने हाथों से अपने आप को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर अब चले, ये जो कश्मीर के अंदर इंतखाबात हैं, जैसे पहले भी मैंने आपके सामने एक सवाल रखा कि 2 फेज़ रहते हैं, आपकी नज़र में जो खामियां रही हैं, जो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है, अब आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? गुरमानी साहब, ये तो वो इलाके रह गए हैं जहां नून जा ही नहीं सकती। अच्छा, ये वो इलाके हैं जिनको नून ने ये कहा है कि हम उनको कश्मीरी नहीं मानते। हाँ, ये इधर उधर नहीं कहा, कौमी असेंबली के फोरम पर खड़ा होकर कहा है इन लोगों ने, और किसी ने तरदीद भी नहीं की है। एक भी नून लीग के बंदे ने तरदीद नहीं की है, ना बड़े मियां साहब ने कहा है, ना चीफ मिनिस्टर साहब ने, किसी वजीर ने। सही कि जनाब ये हमारे वजीर दफा ने जो कहा है कि हम इनको मानते ही नहीं है, ये वहां जा ही नहीं सकते। इनको कहीं जाए, जाकर उधर रावलाकोट में जलसा करें, इनको कहीं जाकर वहां करें, मुजफ्फराबाद से आगे शहर से भी निकले, यहाँ से 5,000 की पुलिस या 10,000 की पुलिस अपनी साथ लेके जाना पंजाब से, तो वहां अपने ही बंदों से और इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके बात करके वापस आ जाने से तो नहीं होता ना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की है वहां पर, इनका कोई सियासी वहां पर किसी किस्म का इन्होंने नहीं किया। इनको सिर्फ ये था कि हमने ठप्पे लगवाने हैं और उसका तरीकाकार हमने ये तय करना है। पीपल्स पार्टी वाले शोर मचाते रहेंगे, एक दिन मचाएंगे, 2 दिन मचाएंगे, 3 दिन आकर चुप हो जाएगी। अच्छा, तो राजा साहब, ये जो 2 फेज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, अगर इसमें आपके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह बरकरार रहते हैं तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इससे भी सख्त आ सकता है? मैं समझता हूँ कि फिर तो मेरा ख्याल है कि हमारी मायूसी जो है अपनी अभी भी इंतहा को पहुंच चुकी है, फिर तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है ना। उसके बाद भी अगर हम इससे किसी खैर की तवक्को करें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसमें हमारा अपना कसूर होगा। तो फिर आप इतिहाद से अलग हो सकते हैं? भाई हम देखो, हमने कहा ना कि हम सियासी तौर पर तो अलग एंटिटीज है। हमने तो पाकिस्तान, मैंने कहा कि सिर्फ एक अभी भी हमें कन्विंस करें, कोई शख्स भी ये खुद करें कि भाई हमारे इनके साथ रहने में पाकिस्तान का फायदा है, फिर उसको सोच लेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ रहने से तो हमारा ख्याल है कि हम सारा निजाम खराब कर लेंगे, जाती उसको हमारा जो पॉलिटिकल वो है उसको छोड़ दें, मफादात को नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है जी, लेकिन क्या पाकिस्तान का फायदा हो रहा है? क्या हम जमहूरियत को तवानाई दे रहे हैं? क्या हम पार्लियामेंट की इज्जत बजा रहे हैं? क्या हम जो सियासी ये सारा निजाम है, जो इलेक्शन का निजाम है, इंतखाबी जो प्रोसेस है, क्या हम उसको क्रेडिबल बना रहे हैं या उसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर रहे हैं? क्या लोगों का हम एतमाद बहाल कर रहे हैं या जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठा रहे हैं? ये देखना है ना। तो बाद में है कि हुकूमत कौन बनाता है, किसकी बनती है, कभी एक की बनती है, कभी दूसरे की बनती है। हमने भी हुकूमतें देखी है, इनकी हुकूमतें भी देखी, अपनी भी हुकूमत देखी, शायद वो इतना मैटर नहीं करती। इलेक्शन में हार जीत भी नहीं मैटर करती गुरमानी साहब। इलेक्शन में सिर्फ ये होती है एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन जी, जिस पर कोई उंगली ना उठाए। ये तो है कि जबरदस्ती है ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि आओ भाई दिखाओ कौन सा 45 है। भाई आप खुद ही देखें आपका 47 है या नहीं, अपने दिल से पूछें कि कहती है तुझको खलके खुदा गायबाना क्या हो, क्या शेर है
वो सारी दुनिया के ना आवाज़ खलक सुनो, कश्मीर में जाकर सुनो आवाज़ खलक के लोग क्या कह रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया राजा परवेज़ अशरफ साहब, आपने सर वक्त निकाला डॉन न्यूज़ के लिए। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ जो है उसको दोहराया है और ये भी कहा है कि अगर नून लीग की जानिब से सदर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों के हवाले से कहा जा रहा है तो फिर अगर वक्त आया तो फिर इस्तीफ़ा लिखने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे।